Hi guys, I'm Kavya And I'm Rashi. and welcome to our channel. The Coffee Comfort. Okay, So, so today we are back with our another reaction video on Pakistani drama. So हमें हमारे जो दो वीडियोस रहे हैं इस पे हमारा जो फर्स्ट वीडियो था दैट वाज ऑन कभी मैं कभी तुम एंड वी लव्ड दैट ड्रामा. हमें बहुत पसंद आया था तो हमने सोचा दैट वी शुड शेयर इट विद आवर ऑडियंस एंड उस पे हमें इतना सारा प्यार मिला है, इतने सारे रिकमेंडेशंस मिले तो हमको लगा हम थोड़े कंफ्यूज हो गए. देन वी मेड अनदर वीडियो कि आप हमें स्पेसिफिकली बताओ दिस इज आवर जॉनर एंड हम इसे इसका देखना चाहते हैं. एंड देन अगेन वी गॉट मल्टीपल ऑप्शंस राइट. yeah. उसमें से हमने कुछ नैरो डाउन किए एंड फाइनली हमने देखा इश्क मुर्शिद. सो इश्क मुर्शिद के लिए आई थिंक बहुत सारे मतलब आए थे, बहुत रिकमेंडेशंस उसके आए हुए थे. सो एंड वो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगा कि हाँ सॉर्ट ऑफ दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू यू नो कभी मैं कभी तुम मे बी. तो हमने वो देखना स्टार्ट किया एंड टुडे हम बिल्कुल अनफिल्टर्ड अपने ऑनेस्ट रिव्यू देने वाले हैं ऑन इश्क मुर्शिद. सो Stay tuned. stay tuned. So let's start. Okay. You start. Basically, अगर बस स्टोरी लाइन देखे कैसे एग्जीक्यूट हुआ वो ना देखे, सिर्फ स्टोरी देखे कि स्टोरी जैसे लिखी गई थी वो कैसी थी तो मुझे अच्छी लगी. ऐसे मतलब मुझे ऑसम भी नहीं लगी, मैं बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत ही ऐसे माइंड ब्लोइंग नहीं लगी बट मुझे अच्छी लगी कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मुझे 7 तक लगी इश्क मुर्शिद. As a story or as a drama? As a story only. As a storyline. Yeah. As a storyline it was 7 on 10 because of some minor चीज़ें जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी. So if you would have to rate out of 10 तो फिर Story is good, but execution I think is not that good. Yeah. I will be honest. Yes. क्योंकि जो हमने कभी मैं कभी तुम देखा था that was so amazing. हमें वो पसंद ही इसलिए आया था because Yeah. it was very natural. It was very realistic. It was very logical also. And it was logical. ऐसा नहीं था कि ये हुआ है then randomly ये हो जा रहा है Yeah. and no explanation is Yeah. given या एक सीन से दूसरे सीन डिफरेंट कुछ भी हो जा रहा है, ऐसे हाँ. उसमें कुछ नहीं हो रहा था. हर चीज का लॉजिक दिया था, एक्सप्लेनेशन दिया था एंड जो एक्टिंग थी एक्टर्स की सबकी काफी अच्छी थी, बहुत नेचुरल natural. एक्टिंग थी. Yeah. तो इसके कारण हमारा इंटरेस्ट आया था पाकिस्तानी ड्रामाज में. एक्चुअली क्या हुआ ना कि हमने स्टार्टिंग ही कुछ कभी मैं कभी तुमसे कर दी तो बार ही ऊपर बहुत सेट हो गया. या तो अब वो मैच करना डिफिकल्ट हो रहा हमारे लिए भी. तो वी विल स्टार्ट विद द रिव्यू, वेरी ऑनेस्ट रिव्यू. तो ओके सो स्टार्ट. जब मैंने वो शो का फर्स्ट एपिसोड देखा तो मुझे लगा कि हाँ इसकी वाइब वैसी है कि कुछ यू नो कि रोमांटिक होगा, थोड़ा ड्रामा होगा, ऑल ऑफ दिस. तो हमने वो देखना स्टार्ट किया एंड क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपने रेकमेंड किया था तो हमने सोचा कि ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई. मैं ये बोलूँगी कि एज अ शो डेफिनेटली ये कभी मैं कभी तुमसे ऊपर तो नहीं रहेगा मेरे लिए, डेफिनेटली नॉट. एंड हम इसके रीजंस देंगे, प्रॉपर रीजंस देंगे. यस. What I did like about that show is the main actor, जो एक्ट्रेस है, मेन एक्ट्रेस, वो मुझे काफी अच्छी लगी. उसकी एक्टिंग भी मुझे काफी अच्छी लगी. हर एक्टिंग वाज वेरी नाइस. या एक फन फैक्ट, जिससे हमने स्टार्ट किया तो उस दिन याद है वो बिल्कुल शर्जीना वॉइस लग रही थी. सेम. हाँ, अगर आँख बंद करके आप देखोगे Yeah. तो लगेगा शर्जीना है वो. या फर्स्ट उसकी जो फर्स्ट डायलॉग था वो बिल्कुल Yeah. हानिया वाला टोन सीन भी, लग रहा था. वॉइस भी, एवरीथिंग पूरा सेम था हानिया जैसे. या राइट. और हाँ तो मुझे वो एक्ट्रेस काफी अच्छी लगी. शी इज एक्सट्रीमली प्रिटी लुकिंग एंड वी हैव टू टेक अ मोमेंट फॉर हर स्किन. हर स्किन केयर रूटीन इज अमेजिंग आई एम गेसिंग बिकॉज या तो बहुत मुझे वो अच्छी लगी. हर एक्टिंग वाज आल्सो वेरी नाइस एंड उसका कैरेक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लगा. या बट व्हाट हैपेंड लेटर ऑन ना, क्या हुआ कि उसका कैरेक्टर ही चेंज कर दिया उन्होंने. या मतलब बेसिक जो एक कोर होता है ना इंसान का, वो कैसे चेंज हो सकता है एंड आप ट्रांजिशन भी नहीं दिखा रहे हो. या आप बस A to B दिखा रहे हो. Yes. आपको कंप्लीट ट्रांजिशन पूरा आपने दिखाया, बहुत दिखाना भी है, में दिखाया है. या चेंज दिखाना भी है तो एक फ्लो होना चाहिए. या तो पहले वो बिल्कुल ऐसे शेरनी, फियरलेस, मुंह फट बोल सकते हैं वैसी थी. लेटर ऑन
बिल्कुल ही डर down भी हो रही गई है, है। शर्मा भी रही है, सब ऐसा बिल्कुल चेंज हो गया उसका मतलब character। what I do understand is that yes, आप ये दिखाना चाह रहे हो that when you are in love, तो आपका एक कंट्रास्टिंग एक soft हो जाते हो आप पर्सनालिटी थोड़ा। निकल के आती है, आप Yeah. थोड़े सॉफ्ट हो जाते हो, आप थोड़ा शाय हो जाते हो, सो दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग एंड दैट इज नेचुरल ऑल्सो, बट आपको ट्रांजिशन भी दिखाना पड़ेगा। Yes. आप बस डायरेक्ट उसको दिखा रहे हो कि सडनली शी हैज बिकम दिस पर्सन और अब वो शर्मा रही है, वो इतना हंस रही है, वो उससे बात करने के लिए पागल हो गई है, सो आई थिंक Yeah. दैट डजंट मेक सेंस। अनदर थिंग वाज कि जो आप मेन मोमेंट्स मिस कर रहे हो उस शो में, आपने शादी नहीं दिखाई जो असली वाली फिर शादी बाद थी, में दिखाई, बट वो main नहीं उसके थी। कोई फैमिली नहीं थी, हाँ। उसकी बहन तो थी ही नहीं कहीं। मतलब मुझे लगा कि शादी आपने दिखानी थी, क्योंकि शादी तो वो- इम्पोर्टेंट थी, वो मतलब मतलब- जा तो वही रहा था ना, शादी करनी है शादी करनी है। राइट, तो शादी ही नहीं दिखाई एंड या सो वी विल कम टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। Yes. टिल देन मैं पहले पॉजिटिव पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहती हूँ। सो यस, द एक्ट्रेस फॉर मी वाज द पॉजिटिव पॉइंट इन दिस शो। अनदर थिंग फॉर यू? उसकी जो मम्मी का जिसने रोल किया है ना, उन्हें बहुत अच्छी उन्हें भी एक्टिंग बहुत की है, अच्छी नेचुरल acting एक्टिंग की है। बट आई थिंक जो एक्टर वाला साइड का है वाज दिस शामिर शामिर। So, जो शामिर वाले साइड के सारे एक्टर्स हैं, दोज आर नॉट दैट गुड इन कंपैरिजन टू जो शिब्रा के साइड के, मतलब जो उसकी फैमिली थी उसमें काफी अच्छे एक्टर्स थे, उन्होंने एक्टिंग भी काफी अच्छी की है। नेचुरल एक्टर्स थे। और शामिर मुझे लगता है कि यस ही डिड हैव द पर्सनालिटी एंड ही वाज गुड लुकिंग एंड उसने कहीं कहीं अच्छी एक्टिंग भी की है, बट अगेन आई डोंट नो कि स्क्रिप्ट ही में कुछ वैसा था या आई डोंट नो, बट उसका भी कोई ग्राफ नहीं दिखता है। मतलब सडनली ही इज दिस पर्सन, सडनली ही इज दिस पर्सन, सो वो मुझे थोड़ा लगा कि अगर उसका अच्छा प्रॉपरली ग्राफ दिखाते तो वो बहुत अच्छा कैरेक्टर हो सकता था, यस है ना? यस, तो मतलब मुझे लगता है बहुत सारे मिस हो गए पॉइंट्स, ऐसा है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी सारी शो में। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आई, जैसे जब वो शिब्रा को मनाना चाह रहा था, वो दिखाना चाह रहा था कि मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल रिच ब्रैट नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान भी हूँ, बट मुझे एक चीज़ ये लगी कि आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी बन के, जो आप हो नहीं, आप उसको बता रहे हो कि आप अच्छे इंसान हो, पर वो इंसान भी आप नहीं हो। अगर आप अपना ही नेचर लेके ही जाते, गरीब इंसान बनना भी था तो अपने कोर नेचर के साथ ही गरीब इंसान बनते। अब आपने कैरेक्टर डिफरेंट ले लिया, अगर उसको मान लो वो कैरेक्टर ही अच्छा लगता ना, अब उसको फजल बख्श ही अच्छा लगता, तो फिर आप क्या करते? वो थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी वो हैं। भी एक्चुअली उसको वही अच्छा लगा है, फजल बट बख्श उसको अगेन अच्छा लगा था। या अगेन देयर आर सो मेनी इनकंसिस्टेंसीज, जैसे कि उसकी वॉइस कभी भी चेंज हो जाती है, उसका एक्सेंट कभी भी चेंज हो जाता है, मतलब सडनली उसका एक्सेंट नॉर्मल भी हो जाता है, नॉर्मल हो फजल गया है, बख्श का, शामिर वाला शामिर का। एक्सेंट उसका हो जाता है और वो कोई नोटिस नहीं करता है। Yeah. सो ऑल ऑफ दीज इनकंसिस्टेंसीज एक्चुअली इज द वर्ड, इनकंसिस्टेंसीज बहुत थी इस शो में। अगर ये कंसिस्टेंट flow नहीं था। हाँ, एक कंसिस्टेंट फ्लो में बनाते तो अच्छा लगता शो, क्योंकि उनकी स्टोरी अच्छी थी, बट थोड़ी इनकंसिस्टेंसीज है। अगेन व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि जैसे जो शॉर्ट्स हैं वो ही आपने आगे पीछे गलत सलत लगा दिए हैं। actually, तो episodes अब आगे इसमें पीछे भी मुझे हुआ लगता है है। इसमें कुछ एक्टर्स की गलती नहीं है, नहीं। एक्टर्स तो वही कर रहे हैं जो उनको दिया दिया हुआ होगा, है। उनको जो स्क्रिप्ट डायलॉग दिए वो बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें एक्टर्स का कुछ नहीं है। बट आई थिंक मतलब आप देखना कितने सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जहाँ पे एक शॉट के बाद रैंडम कोई शॉट है, देन अगेन वो शॉट रिपीट हो रहा है, कपड़े यहाँ पे इनने ये पहने हैं, रिपीट चेंज हो गए, देन वही पहने हैं, सो बहुत इनकंसिस्टेंसी। बहुत अच्छा से मुझे एक सीन याद है लास्ट में, जब वो शिब्रा को पता चल गया था कि फजल बख्श इज नॉट फजल बख्श, शामिर है वो, या कुछ ऐसा हुआ था, तो वो रो रही थी। नहीं, जब वो शामिर उसके पापा को बचा नहीं पाता है ना लास्ट में, तो वो अपनी मम्मी के घर आ जाती है उसको छोड़ के, तो वो रो रही थी अपनी मम्मी के लेट के उसके उनके लैप पे, बट उसके बाद उसको शायद चक्कर आया था, कुछ नहीं दिखाया उसके बाद। उसका भी नेक्स्ट एपिसोड में पुराने चले गए, फिर वापस आ गए, बट वो चीज तो आगे बढ़ी नहीं। वो आगे बढ़ गई है, उसको चक्कर आ गया, सब हो गया, शामिर अपने घर चला गया, ये सब हो गया। नेक्स्ट एपिसोड में वापस शिब्रा बैठी हुई है सेम कपड़ों में नीचे उसके वहां जहाँ पे भी है ना बैकयार्ड में, और शामिर बैठ गया उसके साथ, और मतलब चक्कर वाला कुछ नहीं दिखाया, या मतलब बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज लगी मुझे शो में, और एक्टिंग में, और एक्सेंट्स में, और बिहेवियर्स में। लाइक हर कैरेक्टर का एक ग्राफ होता है,
है ना, एक जैसे graph, yeah. जैसे इसीलिए कभी मैं कभी तुम हमारा फेवरेट था क्योंकि उसमें बहुत रियलिस्टिक दिखाया, उसमें ऐसे नहीं हो रहा है कि रैंडमली किसी को भी उठा लिया कहीं से भी, कुछ भी कर दिया एंड देन दैट इज मेड फनी, बट इट कांट बी फनी इन अ रियल वर्ल्ड। सो जैसे कभी मैं कभी तुम में मुस्तफा का कैरेक्टर रहता है, अब वो जब लड़ता है गुंडों से तो वो बोलता है ना कि भाई मैडम मैंने इतने एक बार लड़ लिया, बार बार नहीं लड़ पाऊंगा, तो दैट इज रियलिस्टिक थिंग, दैट इज वेरी नेचुरल थिंग। इसमें वो मुझे मिस हुआ बहुत कि नेचुरल नहीं लगा मुझे चीजें, कोई भी किसी को भी उठा रहा है, कुछ भी हो रहा है, इट वाज वेरी रैंडम एट टाइम्स, यू नो। एंड ऑल्सो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो थी हिज बॉन्ड विद हिज मदर। हाँ, वो मुझे अच्छा लगा, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग था, मुझे लगता है बेस्ट पार्टी वो शो का था, क्योंकि वो काफी रियलिस्टिक भी था। वो मुझे अच्छा वो लगा जाके बहुत। बैठ रहा है, ही इज रिमेम्बरिंग, और वो सोच रहा है क्या बोलेंगे, वो बहुत ब्यूटीफुल पार्ट लगा yes मुझे। that is a very emotional and beautiful part of the show, yes I would also agree on this। यस and एंड ऑल्सो मुझे जो लास्ट वाला पार्ट लगा ना जिसमें उसके पापा को मार ही देते हैं, बट उसमें वो दिखाया नहीं, बस ऐसा एक दिन वो जेल में, नेक्स्ट दिन वो मर गए, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, inconsistent है कुछ basically। हाँ, इनकंसिस्टेंसी इज द वर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग इज दैट जो वो था ना असली फजल बख्श, मुझे नहीं समझ आ रहा था वो सब जगह कैसे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है वो सब जगह। अगर आप नॉर्मली देखो, कुछ कनेक्शन, मतलब वही है, अगर आप नॉर्मली देखो तो वो वेजिटेबल सेलर है, आपने चलो उसकी आइडेंटिटी ली, उसने आपको हेल्प किया विथ टोन एंड एवरीथिंग, विद द क्लोथ्स एवरीथिंग, बट अब वो सब जगह आपके साथ कैसे कैसे आ रहा है, कभी वो टेलर भी बन जा रहा है, कभी वो वेटर भी बन जा रहा है, तो मुझे था कि चलो बन सकता है, बट वाई इज द वर्ड, वाई रियलिस्टिक नहीं है, नेचुरल नहीं लगा वो। एक पॉइंट मुझे लगा कि यार वो कोई उसने शो बनाया है क्या कि वो अपने बस अपीयरेंस दे रहा है कहीं कहीं, आई डोंट नो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई है क्या आई वो? डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। और मुझे क्या अच्छा लगा जब मेरे एक्चुअली में बहुत इंटरेस्ट आने लगा वाज व्हेन उनके जो केमिस्ट्री दिखाने लगते हैं, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। बट आप उनकी केमिस्ट्री दिखा रहे हो, आपने उसी का ट्रांजिशन हटा दिया, लाइक आप उसका ही ग्राफ आपने दिखाया, शिब्रा इज सडनली मैडली इन लव विद हिम, बट व्हेन डिड शी फॉल इन लव दिखाया है, बट उसका पूरा ट्रांजिशन तो दिखाओ थोड़ा, वो तो मेन आप पार्ट दिखाओगे, सडनली शी इज नाउ गिगलिंग एंड स्माइलिंग एंड बीइंग शाय, बट वेयर वाज दैट ट्रांजिशन, बिकॉज शी इज नॉट दैट गर्ल, तो उसके लिए वो ट्रांजिशन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका कैरेक्टर नहीं है वो। क्योंकि हमको देख के लग रहा था इसको क्या हो गया अचानक से, इसको क्या हो गया, इतना कॉल क्यों कर रही है, ये इतनी क्यों बोल रही है, आ जाओ आ जाओ, तो ये समझ नहीं थोड़ा ट्रांजिशन दिखाना चाहिए, क्योंकि उसका कैरेक्टर अगर हमेशा से ही वैसे होता कि वो बहुत लवी डवी और शाय है तो वो समझ में आता, बट क्योंकि वो नहीं है तो उसका ट्रांजिशन कुछ तो होना ही चाहिए, उसका ग्राफ ही नहीं है कुछ कैरेक्टर का। एक और चीज थी, जब शामिर पकड़ा गया था ना, शिब्रा की बहन ने उसको देख लिया था होटल में, हाँ, तो उसने उसको लिटरली धमकी दी थी तब, वो धमकी थी, exactly। वो प्यार नहीं था या वो ऐसा नहीं था, कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, वो धमकी थी कि मैं ही मुझे सही कर सकता हूँ तुम्हारा, इसके बाद तुम्हारा फैसला है। उसके बाद आपने इतना लविंग बॉन्ड कर दिया उन दोनों का। बोल रही हूँ कि शामिर का जो कैरेक्टर था, इट हैज नो ग्राफ, इट हैज नो कंसिस्टेंसी। एक टाइम पे वो बहुत ही ऐसा है कि ओ माय गॉड आई विल डू एवरीथिंग फॉर योर फैमिली, एक टाइम पे आप उसको धमकी दे रहे हो। मुझे भी उन लोग का कोई बॉन्ड नहीं दिखा है, वो बहुत लेटर ऑन उन्होंने दिखा दिया है सडनली, बट उनका कोई ऐसा बॉन्ड नहीं दिखा है कि हो, मतलब ही इज एक्चुअली वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर, ही इज एक्चुअली वांटिंग टू हेल्प। पहले उसने धमकी दी है एंड ही इज ट्रीटिंग हर लाइक दिस ओनली, वो रिस्पेक्ट और वो मुझे नहीं दिखा है। बाद में जाके सडनली भाई 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 वाला सीन हो गया, बट आपको शुरू से दिखाना पड़ेगा ना। yes. तो बेसिकली अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसीज। और हमारा ऐसा है कि हमने एक्चुअली ये शो पूरा देखा एंड हम चाहते थे, क्योंकि इतने लोगों ने बोला था, तो हम चाहते थे कि देखें हम क्यों पसंद है लोगों को, एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद है, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। सो हमने देखा, बट मैं ये नहीं बोलूँगी शो बेकार है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि शो बेकार है, बट एज एन ऑडियंस व्हेन यू आर वाचिंग अ शो, ऐसे नहीं कि आप बस रोज आ रहा है तो देख रहे हो, आप जेन्युइनली जाके पर्टिकुलर शो देख रहे हो, तब मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप वो पर्टिकुलर ही शो जाके देखो, बिकॉज बहुत इनकंसिस्टेंट शो है। एंड ऑल्सो द एंडिंग में ऐसा होता है ना कि पहले तो वो गुस्सा है, अचानक से वो उसके पापा उसको बुलाते हैं, वो चली भी जाती है। शिब्रा जिसने अपने फादर को लूज किया है, वो शामिर के पापा से अचानक से क्यों मिलेगी? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो नहीं मतलब मिलेगी, वो तो कभी नहीं मिलती, पर उसका कैरेक्टर जो पहले था वही होता, तो अचानक से दिखा दिया कि वो मिल ली। और उसके बाद उसको पता चला कि एक और जो कैरेक्टर था, महरीन के पापा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हारून बेग, हाँ, उसको शामिर ने मारा है।
ठीक है शिब्रा को भी पता चला, बट आप उसका दिखाओगे ना कि क्या हुआ, कि वो उसने कैसे जाके बात किया, कुछ लास्ट में एंडिंग हो गई और वो लोग साथ में चल के जा रहे हैं बीच में, मुझे नहीं समझ आया कैसे हुआ। It's like the person had the story in mind, Yeah. but it was in the mind only, Yeah. and it has happened. Yeah. पेपर पे आते आते वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाई है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। एग्जीक्यूशन मिसिंग है इसमें। Yes. अगर बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होता लॉजिकली, प्रैक्टिकली, तो अच्छा रियलिस्टिकली, तो शायद बहुत ही अच्छा लगता। आइडिया वाज नाइस, कैरेक्टर्स भी अच्छे लिए थे आपने, अच्छे गुड लुकिंग कैरेक्टर्स थे, Characters are But- good looking. ओनली द पार्ट ऑफ मतलब इनकंसिस्टेंसी हो गई थोड़ी सी, और आपने थोड़ा जंबल भी कर दिए एपिसोड्स और सीन्स। वही जो कि आप एक शो में थोड़ी करोगे जिसमें ऑलरेडी Yes. एपिसोड्स ही 30 हैं। ऐसे तो है नहीं नहीं कर कि सकते। हजारों एपिसोड्स हैं तो हो भी जाता है कभी। Yes. ओनली 30 एपिसोड्स, 32 एपिसोड्स एंड उसमें आप ये कर रहे हो। ऐसे कर रहे हो, और फिर आप कोई भी सीन डाल रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं है। जैसे वो जब वो पलंग उठा के ला रहा था ना, वो शिब्रा खड़ी थी ऊपर, पर वो रियल है कि वो इमेजिनरी है। हम लोग को ये भी डिस्टिंक्शन समझ नहीं आ रहे थे बहुत सारे शॉर्ट्स में कि ये और- इमेजिनरी है कि रियल है। और ये एज एन ऑडियंस आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं कि Yeah. किसी को समझ में आ रहा है किसी को नहीं। आपका जो आप कन्वे कर रहे हो स्टोरी वो ऐसे होना चाहिए, वो पोर्ट्रे ऐसे होना चाहिए कि सबको समझ में आए आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। तो वो भी है अगेन अगेन ऑल्सो यू नो, अपन कभी कभार कुछ शोज देखते हैं जिसमें फिल्टर चेंज कर देता है ना, वो अगर इमेजिनरी है, हाँ, past थोड़ा का कुछ है, तो कुछ effect देते फिल्टर हैं। या इफेक्ट वो भी नहीं था। नहीं है। अब हम यही बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ दिस, बट भले अब क्या कर सकते हैं। भले अब तो देख लिया। So yes, yeah, but I would personally say that it's not doesn't be रिकमेंडेबल। it's not recommendable. Means yeah, we respect जिसको पसंद है। आपके सबके पास पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, Yeah. एकदम पर्सनल चीज है इसमें। there is no love hate, there is no hate, there is no hate. nothing all of that. No. But सीधी सी बात है, हजारों दुनिया में शोज हैं, इतने सारे शोज हैं, कुछ आपको पसंद आएंगे, कुछ आपको उतने पसंद नहीं आएंगे। Yes. So yeah, that's it's simple as that. There's nothing, no hatred. Yeah. And yeah, we we also hope- you know appreciate the efforts, क्योंकि देखो कभी भी आप कुछ भी बना रहे हो, जिसने वो शो बनाया उसने तो अपना 100% ही दिया होगा वही, ना, तो हम उसके एफर्ट्स को तो ऑब्वियसली वो निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ये Appreciate it. अप्रिशिएट ही कर रहे हैं कि आपने अपना 100% दिया है। बट दीज आर द एरियाज वेयर एज एन ऑडियंस आई फाइंड इनकंसिस्टेंसीज सो दैट यू कैन इम्प्रूव लेटर, बट वी Yeah. आर ओनली एंड ओनली अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स। yeah, another thing, उसका जो फ्रेंड है फरहाद, उसका शुरू में कैरेक्टर ऐसे दिखाते हैं दैट ही इज वेरी दिस थिंग कि पलटू है, कभी हाँ। इधर कभी उधर कुछ भी कर वो सकता है भी अपने आप को समझ नहीं आया बचाने के मुझे। लिए। बाय द एंड ही इज द मोस्ट लॉयल फ्रेंड एवर। सो आई थिंक बाय द एंड वैसे मुझे उसका ही कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगने लगा था। मेरे साथ तो ये हुआ कि मुझे उसका कैरेक्टर ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट एंड के लीप में शुरू का अगर हटा दे तो उसका Yeah. कंसिस्टेंसी है कम से कम। क्योंकि बीच में बस वो पूल साइड वाला सीन नहीं आया था, फार्म हाउस वाला, जिसमें उसको हाँ, तो उसने बोला था नहीं तुम दाऊद के बेटे को पकड़ो। तो देखा जाए तो फ्रेंडशिप नहीं है, मतलब फंसोगे तो आप बता दोगे ना एक दूसरे का नाम। फिर समझ नहीं आया वो ही उसका फ्रेंड है। मोस्ट लॉयल, और बाद में वो बोल रहा है कि मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ। हाँ। तो मतलब इट इज़ वेरी इनकंसिस्टेंट ऑनेस्टली, एंड हमने बहुत ट्राई किया कि वी फाइंड गुड थिंग्स आउट ऑफ इट, हम और पसंद करें इस शो को, बट वी आर सॉरी वी ट्राइड आवर बेस्ट। एंड ऑल्सो वी वांट टू नो, मुझे ये सच में बहुत सीरियसली जानना है कि जैसे उनने घर दिखाए हैं ना, जैसे महरीन का जो घर है, तो क्या सही में ऐसे घर होते हैं कि इतने सारे आपके इंटीरियर वाइज? जैसे मुझे भी, हाँ, गुड पॉइंट, मैं भी ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप बताएं, क्योंकि जैसे शिब्रा का घर है, दैट इज अ गुड, इट्स अ होमली होम, इट्स वेरी, इट्स गुड एस्थेटिक, क्लीन एस्थेटिक। महरीन का जो घर है मुझे समझ नहीं आया, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टोर रूम फॉर मी। बीच में इतने ना सारे आर्टिकल्स हैं आगे पीछे आजू बाजू, Yeah. इतने आर्टिकल्स, मे बी इट्स अ स्टोर रूम ओनली। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमको सीरियसली लगा था जब कोई आया था उसके घर में, तो हमको लगा था ये कहीं स्टोर रूम में मिल रहे हैं, कहीं छुप के मिल रहे हैं लोग बात करने के Secret लिए, meeting or something. सीक्रेट मीटिंग। Yeah. बट देन लेटर ऑन वी रियलाइज कि नहीं, इसका घर, महरीन का घर है ये। तो ये मेरा सीरियसली क्वेश्चन है कि ऐसे सही में घर होते हैं क्या? या बिकॉज जैसे शामिर का भी घर है, वो भी इट इज वेरी यू नो ड्रामेटिक Grand. ओनली, ग्रैंड ही है उसका घर भी, बट इतना ज्यादा तो आई डोंट नो, मे बी yeah, maybe everyone has a different choice, each to each its own. Yeah. But yeah, so this was pretty All much in all, it, हमारा yeah. जो एक reaction review Yes. जो आप बोलेंगे। Now there's इसलिए सॉरी
ये इसलिए इतना लेट भी हुआ क्योंकि ना ये इतनी सारी इनकंसिस्टेंसी के कारण हमारा उतना मन भी नहीं हो पा रहा था कि हम बहुत सारे एक साथ एपिसोड्स देख लें। तब वो भी हमने काफी हमने देख आपको प्रॉमिस किया था कि हम लाएंगे रिव्यूज, तो हमको कंप्लीट करना ही था वो। तो यस, मैं बोलना चाहूँगी हमने जैसे तैसे उसको कंप्लीट करा है। by the end it got very inconsistent and boring, very, so yeah that happened. Now आपके हमें एक हेल्प चाहिए, that you should, आप हमें रेकमेंड करें शोज नहीं, क्योंकि शोज पे अभी हमने बना लिए हैं एपिसोड्स एंड हम अब और देखेंगे जब हम, तो हम और बनाएंगे। आपने काफ़ी रिकमेंडेशन शोज पे हमको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, मींस बहुत हंड्रेड्स ऑफ रिकमेंडेशंस। तो अब हम चाहते हैं आप हमें ऐसे टॉपिक्स रेकमेंड करें जिस पे आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं हमारा, अदर देन रिएक्शन वीडियोस, अदर देन योर ड्रामास। तो आप किस पे देखना पसंद करेंगे? एक्चुअली व्हाटएवर इट इज, आप कमेंट करें क्योंकि वी हैव अ लॉट टू ऑफर। वी जस्ट डोंट वॉच शोज़, हम शोज़ बस नहीं देखते हैं, हम काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं जो शेयर कर सकते हैं आपके साथ। बहुत सारी टिप्स हैं, मेंटल हेल्थ टिप्स हैं, पर्सनालिटी टिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको जो भी देखना हो, और हमारे पुराने एपिसोड्स भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत सारे और भी टॉपिक्स पे बात की है एंड बहुत सारा वैल्यू ऐड करने की कोशिश की है। सो आप जाके वो देख सकते हैं। एंड जिस पे भी देखना है कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड इन द कमेंट सेक्शन हम अप्रिशिएट करेंगे कि जैसे हम आपके व्यूज़ को रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट करते हैं, आपकी चॉइसेस एंड रिकमेंडेशंस को हम रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही आप भी हमारी रिकमेंडेशंस एंड चॉइसेस को एंड ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करें। एंड लव एंड पॉजिटिविटी फॉर एवरीवन। यस, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।